मूलधन। तो वह धन जो, वो धन जो आपको लिखना ही है ना, एक में अपन सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, साहूकार या बैंक, साहूकार या बैंक से उधार लिया जाता है। वह धन जो साहूकार या बैंक से उधार लिया जाता है, ओके, वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। तो आप इसको लिख लो, कहलाता है। उसके बाद में आता है मिश्र धन। मिश्र धन में हम क्या लिखेंगे? वह धन, वह धन जो साहूकार या बैंक को पुनः ब्याज सहित लौटाया जाता है, मिश्र धन कहलाता है। यानी कि मिश्र धन में क्या होगा? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। एक ये नॉर्मल सा सूत्र अपने सामने आया है कि हम जो पैसे लेके आए थे, आवाज़ नहीं, जो पैसे लेके आए थे वो तो होता मूलधन, वापस दे रहे हैं वो होता है मिश्र धन, ब्याज सहित वापस दे रहे हैं ना। ओके, अब इसमें ब्याज नया नाम आया, ब्याज क्या होता है? चलो अब साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ साधारण ब्याज लिखेंगे, क्योंकि ब्याज भी दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवर्ती ब्याज। ओके, अब साधारण ब्याज का मतलब मूलधन पर निश्चित समय हेतु निश्चित दर से लिया गया कुल किराया ठीक है ना। कुछ मूलधन अपन लेके आए थे, उसका कुछ निश्चित समय है और निश्चित दर, उसकी कोई दर भी है। आप बोलते हैं 2 का ब्याज, 3 का ब्याज, 4 का, वो एक तरह से कुछ दर भी होती है। उस दर से आप उसको वापस कुल किराया देते हैं, वो ये क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। आप पैसे लेके आओ, चलो मैं एक बात बताता हूँ कि आपने 10,000 रुपये बैंक से उधार लिए और आप 6 महीने बाद वापस उसको 12,000 रुपये चुका रहे हो, ठीक है ना। 10,000 रुपये लाए थे और वापस 12,000 रुपये चुका रहे हो, तो इसमें मूलधन कितना है? कितने हजार? 10,000। ये क्या है? मूलधन। और मिश्र धन कितना है? 12,000। तो ये जो गैप है 2,000 का, ये क्या है? कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। ओके, तो ये नॉर्मल सी। अब हम कुछ एक सूत्र पढ़ते हैं इसका, ये लिख लिया आपने? हाँ, मूलधन, मिश्र धन और साधारण ब्याज। तो अगर आपको इसी सूत्र से मेरे को ब्याज निकालना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? मिश्र धन माइनस। एक बात बताइए, ब्याज मूलधन में से मिश्र धन घटाने पर आता है या मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर ब्याज आएगा? मिश्र धन में से मूलधन। ओके, वेरी नाइस। सूत्र सबसे पहले है साधारण ब्याज का सूत्र है, वो क्या है? मूलधन, आवाज नहीं, समय इनटू दर बटे 100। देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इनटू समय
इंटू दर अपॉन 100, ठीक है। हाँ, अब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि ब्याज की गणना आप किस पे करते हो, अर्धवार्षिक करते हो या वार्षिक करते हो, उसका भी थोड़ा सी कंडीशन बदल जाती है। तो हम आगे देखते हैं। हाँ, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अब इसको थोड़ा सा बंद कर दे क्योंकि 2 मिनट लगेंगे, वापिस से शुरू करना नया वीडियो, ठीक है। हाँ, अब इसी सूत्र को आप वज्र गुणा करो, इसके बट्टे में समझो 1 है और आप वज्र गुणा कर रहे हो तो क्या होगा, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, 100 से। वेरी नाइस। और एक किससे होगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर। वेरी गुड। अब अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी चीज पूछ रहा है, देखो ये सारी चीजें मैं इधर लिख दूं, ये इधर लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही बात है। तो मैं पहले उन चीज़ों को इधर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। और 100 इंटू ब्याज उधर लिख रहा हूं। अब आपको मूलधन पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके बट्टे में चले जाएंगे ना, क्योंकि गणित में आपको पता ही है जो चीज़ गुणा में होती है वो पक्षांतर होता है तो भाग में चली जाती है। ओके, तो यहाँ से अगर आपको मूलधन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर तो आप लिखोगे 100 इंटू ब्याज बटे समय इंटू दर। वेरी गुड। और दूसरा, अब जो चीज़ पूछ रहा है, देखो समय पूछ लेता है तो आप क्या करोगे, समय बराबर हो जाएगा 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू दर। ओके, और अगर आपको दर ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, दर, तो हो जाएगा 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू समय। देखो सूत्र एक है और उसी से ये सारे सूत्र बने हैं, 1 2 3 और एक ये 4। मेन सूत्र कौन सा है, ये वाला, और बाकी ये समुद्र बटे 100 वाला। तो मेन सूत्र यही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं अपन क्वेश्चन करेंगे फिर पता चलेगा कि अपने को ये सूत्र याद रहा या नहीं रहा। हाँ, पहले ये सूत्र लिख लो सभी, अगर किसी नहीं होता रहा तो नए आए हो। और एक बात और, अगर आपको किसी को दर नहीं पता है कि दर क्या होती है तो मैं ये बता देता हूँ। 100 रुपये पर 1 साल में लिया गया किराया, है ना। दर का मतलब क्या होता है, 100 रुपये पर 1 साल में आप कितना किराया ले रहे हो। जैसे मैंने बोला दर 5% है, इसका मतलब आपके 100 रुपये पर कितने रुपए लग रहे हैं, 5। 1 साल में 5 रुपये, है ना, ठीक है। तो 100 रुपये पर 1 साल में लिया गया किराया दर कहलाता है। ओके, अब कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है कि ब्याज वार्षिक देय है या अर्धवार्षिक। अगर वार्षिक है तो 1 साल पे, और एक बात हो कि अगर ब्याज की गणना क्या हो, अर्धवार्षिक हो, ठीक है ना, अर्धवार्षिक। हाँ, जब कभी भी आपको अगर ब्याज है वो हर 6 महीने बाद गिनना हो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो 1 साल वाली है, वो नॉर्मल सूत्र लगेंगे अपने। लेकिन जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो हमें कुछ डाटा चेंज कर देंगे। ब्याज हर 6 महीने में दे रहे हो तो साल में कितने बार दोगे, 2 बार दोगे ना। तो अब समय हो जाएगा डबल। समय क्या हो जाएगा, वेरी गुड। आपको जो भी समय दिया हुआ है वो क्या कर देना, 2 गुना। समय 2 गुना हो जाएगा, लेकिन दर है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। वेरी गुड, दर आधी कर देंगे।
और सूत्र सेम लगा देंगे। वो हम ये कर देंगे तो सूत्र सेम लग जाएगा, ये नहीं करेंगे तो सूत्र अलग लगेगा। और एक कंडीशन, और कभी कभी क्या है कि दर वगैरह समय ये पॉइंटों में आया हुआ हो ना, तो ये सूत्र लगाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक बात और है कि अगर आपको ब्याज की गणना त्रैमासिक हो, क्या हो, त्रैमासिक हो, त्रैमासिक हो यानी ब्याज को साल में कितनी बार देना है, नहीं त्रैमासिक, हर 3 महीने बाद दे रहे हो, तो साल में कितनी बार दोगे, 4 बार। तो समय कितना हो जाएगा, 4 गुना, और दर क्या हो जाएगी, 1/4, यानी 1/4, जिसको हम पाव भी बोलते हैं। ओके, हाँ, तो अब हमारे दर का मतलब आपने समझ लिया है कि 100 रुपये पर 1 साल में लिया गया किराया हमारा दर कहलाता है। और जब आपको ब्याज हर 6 महीने में देना है तो दर हम आधी कर लेंगे, और ब्याज की गणना अगर त्रैमासिक करनी है तो दर को हम 1/4 कर लेंगे। देखो एक बात ध्यान से सुनो, ठीक, एक है ना एक टॉपिक ध्यान से, मैं एक है ना आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ 10% दर है, कितना परसेंट है, 10% दर है, और मैं एक कंडीशन कह रहा हूँ हर साल आपको मेरे को ब्याज देना है, दूसरी कंडीशन है कि अर्धवार्षिक में देना है, और तीसरी कंडीशन है हर 3 महीने में देना है। ठीक है, अब देखते जाओ आप, 1 साल में आप मेरे को देने आओगे तो 100 रुपये के कितने रुपये देने आओगे, नहीं 10% के हिसाब से 1 साल में कितने दोगे, 100 के कितने रुपए दोगे, 10 रुपये, 10% से, ठीक है। और हर 6 महीने में देने आओगे तो मुझे कितने कितने देने आओगे, 5 रुपये, फिर 5 रुपये, तो वो भी 10 ही होंगे। तो हर 3 महीने में देने आओगे तो कितने देने आओगे, 2.5, पर टोटली तो 10 ही होंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दर की गणना वार्षिक हो, ये गणना क्या हो, गणना या तो वार्षिक हो, या वार्षिक का मतलब हर साल, और या दर की गणना अर्धवार्षिक हो, या ब्याज की गणना त्रैमासिक हो। तो दर को क्या करेंगे, या आधी करेंगे, या चौथाई करेंगे, या पूरी करेंगे। जब दर आधी हो रहा है तो समय डबल होगा, और जब दर 1/4 होगी तो समय 4 गुना होगा। ये थोड़ी सी कंडीशन है। अब हमें केवल एंड केवल क्वेश्चन ही करने हैं, ये आपने उतार लिया। अब फटाफट हम एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल आज तो ओनली एंड ओनली सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ओनली सूत्र के डिपेंडिंग। फिर कुछ ऐसे होंगे जो अपन ट्रिक और माइंडिंग वाले सॉल्व करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल वाले करेंगे। पहला क्वेश्चन यही है, 5,000 रुपये का 4% की साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। जल्दी कीजिए बच्चा। देखो 5,000 रुपये का यहाँ लाइन लिखी हुई है साधारण ब्याज की दर। परीक्षा से यही, परीक्षा में इस लाइन से पता चलेगा कि हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है या चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। हाँ, 6 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने सिर्फ ब्याज पूछा है, और मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते, अच्छी बात है। हाँ, तो कौन सा सूत्र लगेगा ब्याज का, ये क्वेश्चन कीजिए तब तक मैं क्वेश्चन और डाल देता हूँ। कितने वर्ष में 4,000 रुपये 5% की दर से, इसका तो चले देखते हैं। ब्याज का सूत्र आपने कौन सा लगाया, हाँ PRT, यानी समय मूलधन इंटू
दर इंटू समय बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 50 चौके कितना होते हैं, या आप 200 मल्टीप्लाई 1200। वेरी गुड। अब इसमें मिश्र धन पूछता तो कितना आएगा मिश्र धन? हाँ 6200। यानी कि आपको ये पूछता कि इतने रुपए कितने रुपए हो जाएंगे, तो आपके 6200। वेरी गुड। अब कितने वर्ष में 4000 रुपये 5% की यहाँ पे की साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपये हो जाएंगे कितने वर्ष में, यानी क्या पूछा है, समय। एक और क्वेश्चन, ₹2000 2 से 1/2% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितने रुपए? इसमें 5 वर्ष आया क्या? चलो देखते हैं। समय का सूत्र क्या लगाया आपने, 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना है इसमें? 4000 से 6000 रुपये हो जाएंगे। ये 6000 क्या है, मिश्र धन है या मूलधन है? मिश्र धन। वेरी गुड। अब मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, यानी 4000 को, तो पीछे क्या रहेगा, 2000। ये अपना साधारण ब्याज। तो यहाँ हम लिखेंगे सूत्र के अनुसार 100 इंटू ब्याज बटे समय तो यहाँ है, मूलधन और दर को नीचे लिखेंगे। 4000 इंटू दर कितनी है, 5%। हाँ मूलधन है 4। अब हम देखते हैं, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ये 100/10 10 वर्ष। ओके वेरी गुड, 10 वर्ष। अब ये सवाल कीजिए, देखें इसमें क्या है कि थोड़ी सी दर को आपको मिश्र भिन्न में दे रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो जब दर या समय ऐसे आ जाए, मिश्र भिन्न में आ जाए, मिश्र भिन्न में या फिर दशमलव भिन्न में आ जाए, तो भी हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम नॉर्मल सा सूत्र लगा के कर लेना चाहिए। हाँ, कि आप जो भी डाटा है ना वो लिख दिया करो। यहाँ तो ठीक है डाटा दिया हुआ है, जब नहीं दिए हुए होंगे तो क्या करेंगे। ऐसे सवाल बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए डाटा याद कीजिए। देखो कितने रुपए हो जाएंगे, मिश्र धन ज्ञात करना है। मूलधन आपको दिया हुआ 2000 रुपये, कितने रुपए हो जाएंगे, तो पहले आपको ब्याज निकालना ही पड़ेगा, फिर क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। पहले तो हमें ब्याज वाला सूत्र ही लगा, लेकिन दर आप कितने ले रहे हो,
हाँ 2 से 1 बटा कितनी हो जाएगी 8 और 1 9/4। वेरी गुड। दर ऊपर 9 रहेगी, नीचे 4 रहेगी, 100 के पास में 4 आ जाएगा। समझे? ये पहले इस भिन्न को आप साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर दो। अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। हाँ, ये सिर्फ एंड सिर्फ दशमलव वाले कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम यानी मिश्र भिन्न टाइप के। कितना आएगा इसमें? चलो हम करके देखते हैं ना, इतना टाइम नहीं। तो आपको इसमें पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज को लिए आप मूलधन इंटू 2 से 1/4 इंटू 4/100 हमने ये लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 2000 इंटू 4 दूनी 8 और 1 9 बट्टे ये 4 है ना, नीचे आ जाएगा। भिन्न वाला क्वेश्चन है ना, इसलिए सर 180 आएगा। अभी देखते हैं ना। 4 9/4 हो गया। 180 को जोड़ना है, फिर आपको पता है जो भी आ रहा है कितना आ गया 180। ये तो क्या है? साधारण ब्याज। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने रुपए हो जाएंगे। हाँ, यानी मिश्र धन पूछ रहा है, और मिश्र धन होता है मूलधन में ब्याज जोड़ दो 2180 रुपये। हाँ, इतने रुपए हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास में क्या है, दर बहुत ही कम है, बिल्कुल 2.25। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए। देखो सूत्र मैंने इसीलिए पहले लिखा है कि बार बार हर क्वेश्चन में आपको सूत्र लिखाएंगे ये नहीं। सुने 3 वर्ष और 4 माह का, अगर मैं चाहता तो इसमें दिन भी साथ में ऐड कर सकता था, दिन भी लिख सकता था, लेकिन अभी सिर्फ समय और महीने तक ही रहता है, वर्ष और महीने। तो चलो इसको सॉल्यूशन आप ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है। पहले आपको पता है मूलधन कितना है 6000 रुपये, दर कितनी है 5%, समय थोड़ा सा अलग टाइप का है 3 वर्ष और 4। मुझे ये बताओ महीने को साल में बदलना है, क्या करेंगे? 40/12 लिख दें। नहीं, पहले आप ये बताओ कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। यानी ये 12 महीने होते हैं तो पूरा साल गिन जाता है, लेकिन यहाँ 4 ही है। तो अगर यहाँ 6 महीने होते हैं तो आप क्या लिखते? 3.5 लिखते, 3.5 वर्ष लिखते। लेकिन 4 आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है कि 4 में किसका भाग देना है, क्योंकि एक वर्ष में अब 4 से ये काट दो कितनी बार, तो आप क्या लिखोगे 3 से 1/3 वर्ष, जिसको वापस कन्वर्ट करेंगे 10/3 वर्ष। अब ये समय ऐसा है तो पिछली बार दर ऐसी थी, इस बार समय ऐसा है, तो सेम टाइप से। तो अब ब्याज कितनी आएगी बताइए? सिर्फ साधारण ब्याज पूछा इस बार, कोई सेम विधि को यूज करते हुए ऐसा नहीं उत्तर आए उसको जोड़ देते वापस। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कैसे? 3 वर्ष तो सदी भी नहीं हो गए और 40/12 वही की बात। फिर 12 को 3 से काटोगे 3, 2 से काटो, 4 से काटो, 4 से काटना। फिर आप 12 को 4 से काट देना 3 आ जाएगा, 40 को 12 को 4 से काट देना 3 आ जाएगा, और 40 को भी 4 से काट देना 10 आ जाएगा। हाँ, तो ब्याज आ जाएगा मूलधन इंटू 5 इंटू 10 वेरी गुड बट्टे 3 इंटू 100 वेरी। 2 0 से मैं 2 0 काट देता हूँ, 3 से 60 20 बार काट देता हूँ। 20 इंटू 5 इंटू 10 कितने आ गए? 1000 रुपये आ गए ना। ओके, अब यही उत्तर है, इसको ऐड नहीं करना। चलो अब कुछ थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन। इस बार आप